अंबेडकर जन्मोत्सव समिति रजिस्टर्ड के आजीवन स्थायी सदस्य समिति के अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया आज दिनांक 6 जून 2025 को 4 मूर्ति बौद्ध विहार गाजियाबाद में की गई, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु एडवोकेट श्रीमती कमलेश कुमारी ने चुनाव अधिकारी कल्याण सिंह व विनोद पन्ना व पर्यवेक्षक आरपी सिंह के समक्ष अपना नामांकन जमा किया। साथ ही एडवोकेट रामेश्वर दत्त, जो कि चुनाव प्रक्रिया में दूसरे प्रतिभागी के रूप में थे, उन्होंने सर्व सहमति से अपना अध्यक्ष पद का फॉर्म न जमा करते हुए एडवोकेट श्रीमती कमलेश कुमारी को स्थायी समिति के अध्यक्ष पद हेतु उचित मानते हुए अपना समर्थन दिया। इस प्रक्रिया से एडवोकेट श्रीमती कमलेश कुमारी को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनाव समिति द्वारा चुना गया। आज के इस चुनाव प्रक्रिया कार्यक्रम में हरस्वरूप ठेकेदार रामकिशन प्रधान, डॉक्टर चरण सिंह, महेंद्र सिंह, एडवोकेट चंद्रेश आनंद, चंद्रभूषण, एडवोकेट शेर सिंह, एडवोकेट जय सिंह, तरुण कृपाल सिंह, साथ ही महिला शक्ति के रूप में श्रीमती शारदा देवी, सविता गौतम, एडवोकेट मनीष सिंह आदि उपस्थित रहे। सभी ने नवनिर्वाचित स्थायी सदस्य समिति की अध्यक्ष एडवोकेट श्रीमती कमलेश कुमारी को फूल माला पहनाकर, फुल बुके देकर, साथ ही मिठाई खिलाकर आभार प्रकट किया। 6/6/25 को समिति के निर्देशन पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए पत्र दाखिल किया जाना था। इसमें मेरे पास 2 पत्र दाखिल हुए। श्री रामेश्वर दत्त और श्रीमती कमलेश। श्री रामेश्वर दत्त एडवोकेट ने अपना पर्चा श्रीमती कमलेश के पक्ष में वापस ले लिया। इस कार्रवाई में आज दिनांक को अब श्रीमती कमलेश के खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो मुझे हर्ष होता है कि मैं इस प्रक्रिया को समाप्त करते हुए श्रीमती कमलेश को अध्यक्ष पद के लिए चयनित घोषित करूं। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, आप सबको नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि 48 वर्षों में अंबेडकर जन्मोत्सव समिति में जो मनती आ रही थी गाजियाबाद में, उसमें आज आपने एक महिला को इतना बड़ा सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना विश्वास मेरे ऊपर किया है। तो मैं भी आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके सहयोग से जो भी मेरी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा, आप सबको साथ लेके सबकी जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करते हुए और सबके सहयोग से सबको साथ लेके उन सभी कमियों को दूर करते हुए बाबा साहब के लिए जो भी हम लोगों ने प्रण किया है उसको पूरा किया जाएगा। बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जितना भी हमसे अपना उसमें प्रतिभाग होगा हम उसको अवश्य देंगे। और जिस तरह से मैं नाम सभी के मैं कह रही हूँ, रामेश्वर दत्त जी बड़े भाई साहब, उन्होंने मेरे समर्थन में अपना भी वो वापस ले लिया, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर चरण, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो मेहनत की है, समाज के सबसे कहते हैं अग्रणी पंक्ति में आते हैं, उन्होंने मैं कह रही हूँ अपना नाम न रख के इन लोगों ने महिला पे विश्वास जताया। तो मैं तो इसी से इतनी अभिभूत हूँ कि आप लोगों के इस इतने विश्वास के लिए मैं नहीं उसका आंसर दे पा रही। बस एक कसौटी है जिस पे यदि आप सबके सहयोग से खरा उतरने की कोशिश करूँगी। आप हैं, विनोद कुमार पन्ना जी हैं, प्रधान जी हैं, हरस्वरूप जी हैं, बड़े बाबू जी शेर सिंह जी हैं, कल्याण सिंह जी, दिन रात ये लोग लगे रहे हैं सिर्फ एक इसलिए आधी आबादी है, आपका हक बनता है। तो मैं ये कहती हूँ, जहाँ कहते हैं कि जेंट्स महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं, वहाँ आज एक एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं कह रही हूँ मैंने नहीं कुछ किया, जो इस चुनाव की प्रक्रिया थी जो थी इन लोगों ने मतलब कि एक बनी जो प्रोसीडिंग में आई, बट जो मेहनत थी वो इन लोगों की थी।
और सब कुछ सारे जो भी क्रियाकलाप थे इन लोगों ने दिन रात एक कर दिया। आप बताइए कहाँ ये महिला के मार्ग में बाधा क्या? बड़े भाई ने मेरे समर्थन में देखो अपना वो वापस ले लिया नॉमिनेशन, कम बड़ी बात नहीं। आप सभी लोग लगे रहे, आपका सभी का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। और मैं फिर आपका पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह से यदि जैसा आपने विश्वास दिलाया मेरे पे जताया है, मैं कोशिश करूँगी अपने कार्यों से कि उनको बट वो बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। आप लोग सभी इसी तरह से अपना सहयोग और समर्पण बनाए रखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। और पूरे उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। सभी के सहयोग से ये प्रयास मुमकिन हो पाएगा। जो मेरा प्राइमा फेसाई फर्स्ट मेरा जो स्टेप रहेगा, 48 साल से बाबा साहब के कार्यालय के लिए कोई भी हम जमीन नहीं ले पाए हैं, तो पहला मेरा काम यही रहेगा कि बाबा साहब के कार्यालय के लिए हम जमीन को के लिए कोई स्थान चिन्हित करें और उसको हम किसी भी तरह से ले लें। सेकेंडली, जो भी हम कर सकते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठन में सब हैं हम लोग, संगठन ने ही ये जिम्मेदारी दी है, मेरे ऊपर विश्वास जताया है। अब हमें शिक्षा की ओर भी बढ़ना चाहिए, तो शिक्षा के लिए भी जो भी हमसे होगा हम उसके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष किया गया ये स्थायी समिति की जो अध्यक्ष चुनी है, पहली बात तो ये बहुत सूझबूझ वाली लेडी है, बहुत पेशेंस रखती है, बहुत योग्य है। हमने इनको महिलाओं की श्रेणी में इसीलिए अच्छा हमें लगा, हमने चुनाव किया इनका। और सबसे बड़ी बात है कि चुनी गई और विजयी घोषित हुई है। और बाबा साहब का जो मिशन है, जो उन्होंने हिंदू कोड बिल को इतने प्रयत्नों के द्वारा आगे बढ़ाया था, तो वो हमारी जीत हुई। सबसे पहले हमारा महिला को जिताया गया है, या महिला जीती, तो ये हमारी सारे भाइयों की तरफ से एक उपहार है। इनके अंदर एक यूनिटी पैदा हो गई, वरना ये झगड़े भी हो सकते थे, खींचतान भी हो सकती थी, बट नहीं। हम इसका श्रेय क्रेडिट सभी को देंगे कि जिन्होंने एक साथ मिलकर एकजुट होकर हमें विजयी किया, हमारी महिलाओं को विजयी किया। कमलेश मैडम को अब वो अपने कार्य में उत्तम उतरेंगी, प्रयत्न करेंगी, बहुत अच्छा कार्य करें, क्योंकि हमने देखा है उनकी फैमिली को कार्य करते हुए, उन पे भी वही संस्कार है और वो भी अच्छे काम करेंगी। तो हम ये चाहते हैं कि वो सबसे पहले तो कमलेश जी को अध्यक्ष बनाने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये उनकी जीत नहीं है, ये महिला शक्ति की जीत है और बदलाव जरूरी था। इतने दिन से इस समिति पे मतलब पुरुषों का ही एक तरह से कब्जा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं इसमें आगे आई हैं। शुरुआत कमलेश दीदी ने की है और आगे और जुड़ती चली जाएंगी। क्या लगता है पिछले 4 दशकों से ज्यादा का समय हो गया, कोई महिला अध्यक्ष नहीं बन पाई थी, आज महिला अध्यक्ष बन गई है, तो कहीं ना कहीं महिला शक्ति की जीत हुई है। क्या मानते हैं इसको? हाँ, ये महिला शक्ति की जीत है और क्योंकि प्रयास आगे भी हम और महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और अब से 40 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती कला देवी जी, वो भी एक महिला ही थी जो इन्होंने बाबा साहब की पार्क में प्रतिमा लगवाई है। तो कहीं ना कहीं ये उनके परिवार से भी हैं, तो इनके वो एक तरह से खून में भी शामिल है और हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे, आगे प्रयास करेंगे समिति को बढ़ाया जाए और महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या हो। क्या लगता है आने वाला समय कितना उज्जवल भविष्य होगा डॉक्टर अम्बेडकर जनों समिति का एक महिला के अध्यक्ष बनने से? अगर ईमानदार लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, जो कि कमलेश जी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक वो पढ़ी लिखी हैं, एडवोकेट भी हैं और उस परिवार से आती है जो शुरू से बाबा साहब के कहीं ना कहीं सेवा करती आ रही है। तो इसमें बदलाव जरूर होगा, आगे आगे आप देखिएगा बदलाव होगा। कमलेश कुमारी एडवोकेट को जो है स्थायी समिति जो डॉक्टर अम्बेडकर जनरल कमेटी के उसका अध्यक्ष चुना गया, आप अपने तरफ से शुभकामना संदेश में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
कि उन्होंने पहली बार एक महिला पर विश्वास जताया है और उम्मीद करती हूँ कि कमलेश दीदी उस पर पूरी खरी उतरेंगी, क्योंकि महिला वो कर सकती है जो पुरुष भी नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में महिला सबसे आगे रही है। क्या लगता है जिस तरीके से लगता है कि कई दशकों बाद जो है महिला अध्यक्ष चुनी गई है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत, मतलब इतनी खुशी महसूस हो रही है, उसे बयान नहीं कर सकते, वो चेहरे पे मेरे साफ दिखाई दे रही है। क्या लगता है कि कुछ प्रोग्रेस होगी अब? हाँ, निश्चित तौर पे प्रोग्रेस होगी, क्योंकि कमलेश जी एक अधिवक्ता भी है, कानून के ज्ञाता भी हैं और सीनियर भी हैं, तो जरूर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और तरक्की होगी। अध्यक्ष के लिए सम्मानित आदरणीय चरण सिंह जी, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, सुदर्शन हॉस्पिटल के एमडी हैं, उन्होंने रखा था और समर्थन आदरणीय कल्याण सिंह जी डिप्टी एसपी साहब ने किया। सारे लोग शांत हो गए। एक योजनाबद्ध तरीके से ये करा गया कि भाई वो किसी हमारे भाई मित्र ने अच्छा किया है, जो बढ़िया किया, उन्होंने ये नाम से कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई बालक राम जी का नाम, अब जो हमारा नाम आया और हमारी एज के हिसाब से ये इशू बनता है कि परिवार को कैसे जोड़ा रखा जाए, इसमें चुनाव कैसे हो। यानी बालक राम और आरपी सिंह के बीच चुनाव का, तो ये समाज के बीच चुनाव हो गया। हमने उनसे क्षमा मांगी, मैंने रात में पूरे टाइम कि आपने हमारा अपमान किया है, आपने बिना हमसे किसी से चर्चा किए आपने अपना नाम वापस ले लिया। बहुत लोगों को बुरा लगा, मगर मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों? मैं समाज में डिवीजन नहीं चाहता। समाज को जोड़ो। जितने संगठन, उन्होंने बाबा साहब ने कहा था कि समाज में संगठित रहो, अलग अलग संगठन मत बनाओ। एक अम्बेडकर जयंती का चुनाव हो, ये धर्म की शर्म की बात है। इसलिए हमने वापिस ले लिया, बालक राम जी बन गए।